नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में भक्ति आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन है। पहले चैप्टर में हम भक्ति आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे, अगले वाले चैप्टर में हम सूफी आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन एक सादा व सरल धर्म था जो मौन क्रांति के नाम से जाना जाता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। भक्ति शब्द का विस्तृत उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ साल तक महाराष्ट्र में रहने के पश्चात गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 7वीं सदी के मध्य में दक्षिण भारत में आलवार संतों के द्वारा किया गया, तो नैनार संतों ने उसे विकसित किया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी, तो उसे उत्तर में फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। आलवार संत एकेश्वरवादी थे, जिनका मानना था कि विष्णु भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। आलवार संत एकेश्वरवादी थे, जिनका मानना था कि विष्णु भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मतलब आलवार दो संत होते हैं, एक आलवार एक नैनार। आलवार संत को ऐसे याद करना है कि भगवान विष्णु के आल अर्थात औल का हलवा चढ़ता है तो वो आलवार, और नैनार यानी कि शंकर भगवान की तीसरा नयन है, तो नैनार यानी नयन, तो वो नैनार है। आलवार संतों की संख्या 12 थी, जिनमें पोईगई, बुत्तार, पेयलवार, तिरुमल्लीसई, नम्मा अलवार, मधुर कवि, कुलशेखर, पेरियालवार, अंडाल, तोंडर दिपोडी, तिरुपान तथा तिरुमंगई है। आलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाल थी। अब नेक्स्ट है नैनार। शिव भक्त को नैनार कहा जाता था। इनकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें तिरुनावुकरुप, तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति तथा मणिक वाचगर प्रमुख है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य नैनार आलवार संतों के मध्य मतभेदों को समाप्त कर अन्य धर्मों में से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अकेश्वरवाद पर बल देना था तथा यज्ञों व कर्मकांडों की भर्त्सना की गई थी। भक्ति काल में संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती में अपने उपदेश देकर क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया था। भक्ति आंदोलन में जातिवाद, छुआछूत की कठोर शब्दों में निंदा की गई है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, जिसमें नंबर 1 है शंकराचार्य। हमने भक्ति आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उनमें शंकराचार्य आदि गुरु व प्रवर्तक। जन्म केरल में के कलाड़ी में 1788 में। सगुण थे। पिता शिव गुरु, माता आर्यम्बा। मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में। दार्शनिक मत इनका अद्वैतवाद था। इनका संप्रदाय स्मृति संप्रदाय कहलाता है। शंकराचार्य प्रचन्न बोध कहलाए। वे नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक थे। उनको नव प्रचन्न बोध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण इनको प्रचन्न बौद्ध कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने भारत में दिशाओं में स्थित में 4 दिशाओं में स्थित चारों क्षेत्रों में एक एक मठ की स्थापना की थी, जिनको हम अब अध्ययन करते हैं। दिशा स्थान मठ का नाम। उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ विष्णु, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक भारती मठ शिव, पूर्व में पुरी उड़ीसा गोवर्धन मठ बलभद्र व सुभद्रा, पश्चिम में द्वारिका गुजरात शारदा पीठ कृष्ण। रामानुजाचार्य सगुण
आलवार संत यमुनाचार्य के शिष्य थे। जन्म तमिलनाडु के पेराम्बदूर में हुआ 12वीं सदी में, संभवतः 1017 ईस्वी में। मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। संप्रदाय इनका श्री संप्रदाय या रामावत संप्रदाय कहलाता है। रचना: ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाटक नामक टीका, वेदांत सार, गीता भाष्य, भगवत गीता पर टीका। इन्होंने कांची और श्रीरंगपट्टनम यानी तमिलनाडु को अपना प्रमुख केंद्र बनाकर बद्रिका आश्रम का विशाल मंदिर बनवाया। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक संस्थापक उत्तर भारत में थे। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक संस्थापक थे उत्तरी भारत में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी और उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए थे। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए। नेक्स्ट है निम्बार्काचार्य सगुण। जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास के तमिलनाडु में के वेल्लारी जिले में स्थित निम्बापुर में। दर्शन उनका द्वैतवाद, संप्रदाय उनका हंस संप्रदाय या सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है वेदांत परिजात नामक भाष्य है। उपदेश: राधा कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण परम भक्त है तो राधा शक्ति है। राधा कृष्ण भक्ति, कृष्ण परम भक्त है तो राधा शक्ति है। एक मात्र संप्रदाय जो राधा को कृष्ण की परिणीता मानता है। संप्रदाय का प्रमुख केंद्र वृंदावन यूपी और राजस्थान में केंद्र है सलेमाबाद अजमेर। मतलब भक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक तो सगुण भाव से भक्ति और निर्गुण भाव से भक्ति। सगुण के अंदर भगवान का साक्षात्कार रूप होता है और निर्गुण में भगवान का निर्गुण ब्रह्म की पूजा उपासना की जाती है। नेक्स्ट है रामानंद। ये भी सगुण है। जन्म 1299 ईस्वी में, मृत्यु 1411 में। जन्म स्थान इनका इलाहाबाद है, यूपी में है। कन्नौज के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। इनका संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय है। उपदेश राम की भक्ति दास भाव से की है। पहले संत जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के जगह हिंदी में दिए हैं। जातिगत भेदभाव का निषेध किया, इसलिए 12 शिष्य अलग अलग जातियों के थे, जिनमें प्रमुख है कबीर जूला, पीपा राजपूत, सेना नाई, रेदास चमार, धन्ना जाट, सदना कसाई आदि। एक दोहा गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय राजस्थान में प्रथम पीठ गलता जयपुर में व दूसरी पीठ रेवासा सीकर में चलाया, जिसे राजस्थान में सर्वप्रथम आश्रय जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने दिया। वे प्रथम भक्ति सुधारक थे, जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिया तथा महिलाओं को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया, जिसे पद्मावती, सुरसुरी आदि इनकी शिष्याएं थी। रामानंद ने ब्रह्मसूत्र पर टीका पर आनंद भाष्य लिखा। कबीर निर्गुण। जन्म 1440 ईस्वी से 1510 ईस्वी, मृत्यु मगर में यूपी में। निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत व सिकंदर लोधी के समकालीन। जन्म स्थान लहर ताला तालाब, वाराणसी यूपी। उनका संप्रदाय कबीरपंथ था। इनकी रचना
बीजक थी जो सद्दुकड़ी भाषा में लिखी गई। इनके उपदेश भागोदास व धर्मदास जो इनके शिष्य थे उनके बीजक में संकलित किए थे। कबीर, रैदास व नानक को भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति कहा जाता है क्योंकि तीनों ही निर्गुण निराकार की भक्ति की भावना पर जोर दिया है। इनका लालन पालन निम्बा अली व नीरू नामक जुला परिवार में हुआ। बीजक के 3 भाग हैं, सबद, रमेनी और साखी। नेक्स्ट है माधवाचार्य आनंद तिलक, ये सगुण है। इनका जन्म 1199 से 1278 ईस्वी में हुई। मृत्यु जन्म स्थान उडुपी कर्नाटक। दास मत इनका द्वैतवाद है। संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय। प्रमुख शिष्य जयतीर्थ है। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी भी बोलते हैं इनको, सगुण धारा से संबंधित है। जन्म 1479 में है, मृत्यु 1531 में। जन्म स्थान तेलंगाना ब्राह्मण। इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। दर्शन शुद्धाद्वैतवाद यानी पुष्टि मार्ग है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग पुष्टि मार्ग है। रचना अणुभाष्य है। सुबोधिनी है। सिद्धांत रहस्य है। उपदेश कृष्ण के बाल रूप अर्थात श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं वल्लभाचार्य वाले अपने उदयपुर में नाथ द्वारा। वल्लभ कृष्ण मंदिर, इनके कृष्ण मंदिर हवेली कहलाते हैं। कृष्ण भक्त भजन संगीत कहलाते हैं। वल्लभाचार्य को विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने संरक्षण दिया तो उसके पुत्र विठलनाथ को अकबर ने गोकुल व जगतपुरा की जमीन दी थी। यानी कि वल्लभाचार्य को विजयनगर जो दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय नामक शासक था ने संरक्षण दिया तो उसके पुत्र वल्लभाचार्य पुत्र विठलनाथ को अकबर ने गोकुल व जगतपुरा की जमीन दी। वल्लभाचार्य के उत्तराधिकारी विठलनाथ ने अष्टछाप की मंडली का गठन किया था। गोसाई विठलनाथ इनके 7 उत्तराधिकारी पुष्टि मार्ग की प्रमुख 7 पीठ है। नाथ द्वारा राज संबंध के में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी स्थित है, जिनमें देखिए आप श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राज संबंध, विठलनाथ जी स्वयं का मंदिर वृंदावन, द्वारकाधीश जी कांकरोली राज संबंध, ये दोनों मंदिर मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आश्रय पर बनाए गए थे। तीसरा मदन मोहन जी कामावन या कामवन भरतपुर में है। चौथा है गोकुलचंद जी काम, ये भी भरतपुर में है। ठीक है। 5वां मथुराधीश जी कोटा में है। 6ठा गोकुलनाथ जी गोकुल यूपी में है और 7वां बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में है। गोसाई विठलनाथ ने अष्टछाप की गोसाई विठलनाथ ने अष्टछाप की प्रतिष्ठा की थी। इन 8 शिष्यों के नाम हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, जीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास तथा नंददास। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु सगुण। जन्म 1486 से 1534 ईस्वी। जन्म स्थान नवद्वीप नदिया बंगाल में। वास्तविक नाम विश्वम्बर। बंगाल में वैष्णव धर्म का संस्थापक। उपाधि गौरांग महाप्रभु। विद्यासागर। इनका संप्रदाय महागौड़ीय संप्रदाय, अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय या मध्य गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। इनकी उपदेश विष्णु पूजा, कीर्तन व मूर्ति पूजा से चैतन्य को उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति ने संरक्षण दिया था। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण व विष्णु का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ वृंदावन मथुरा में थी। वर्तमान में ये पीठ जयपुर में स्थित है। भक्ति में कीर्तन की शुरुआत करने वाले प्रथम संत चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य राधा व कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले संत थे।
नेक्स्ट है शंकर देव। इनका जन्म 1449, मृत्यु 1563 में। जन्म स्थान इनका असम में है। उपाधि इनकी असम का चैतन्य है। इनका संप्रदाय एक शरण संप्रदाय है। इनका दर्शन एकेश्वरवाद है। एकमात्र कृष्ण मार्गी वैष्णव संत जो कृष्ण मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इन्होंने भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत को गुरु ग्रंथ साहिब की तरह संप्रदाय में के मंदिरों में स्थापित करवाया। तुलसीदास, राम की सगुण भक्ति। जन्म 1532 से 1623 ईस्वी में। मृत्यु जन्म स्थान राजापुर, बांदो जिला, यूपी। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका है। वैराग्य संदीपनी, दोहावली, हनुमान चालीसा, इन सभी की भाषा अवधी थी। ये सम्राट अकबर के समकालीन थे, जिन्होंने मुगल काल में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इनके गुरु नरहरि दास थे। नेक्स्ट है मीराबाई। सगुण साकार की भक्ति की थी। जन्म 1498 ईस्वी में रुड़की पाली में। मृत्यु 1557 ईस्वी में रणछोड़, गुजरात में। जन्म स्थान कुड़की या रुड़की, जेतारनी तहसील, पाली में। संप्रदाय दास्य या दास्य भाव के संप्रदाय। इनके गुरुदेव रेदास या रविदास थे, जो निर्गुण निराकारी थे। पति भोजराज, राणा भोजराज थे। मीराबाई का बचपन का नाम विमल था। इनकी रचनाएं मीरा पदावली, राग गोविंद, राग सूरत तथा मीरा के भक्ति गीत भजनों को पदावली कहा जाता था। रबिया। मीराबाई की तुलना इस सूफी संत महिला से की जाती है। फिर नेक्स्ट है सूरदास। सूरदास की भक्ति भी सगुण भाव की थी। इनका जन्म 1483 ईस्वी में और 1563 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान रुनकता, आगरा, यूपी में। ये अकबर के समकालीन थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। इनके इष्ट देवता श्री कृष्ण थे। इनका संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित था। इनका दर्शन राधा कृष्ण की सगुण भक्ति भाषा व ब्रज भाषा है। इनकी रचना सूर सागर, साहित्य लेरी, सुश्रावली, नल दमयंती आदि है। सूरदास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण करके अष्टचाप की मंडली में स्थान बनाया था। नेक्स्ट है ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। सॉरी। जन्म 1271 ईस्वी में और मृत्यु 1296 ईस्वी। जन्म स्थान औरंगाबाद जिला, आलिंदी गांव, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक। इनका संप्रदाय वारकरी कहलाता है। रचनाएं इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। अमृता अनुभव, चंगदेव प्रशस्ति आदि इनकी रचनाएं हैं। ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका रहस्यवादी रचना है इनकी। इनके भक्ति गीत अभंगों में संकलित है। वक्तव्य है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है। नेक्स्ट है नामदेव। इनका जन्म 1270 से 1350 ईस्वी में हुआ था। यानी कि हम ये देख रहे हैं मराठी कवि जो महाराष्ट्र के हैं उनमें पहला था। ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव। अब हम पढ़ रहे नामदेव। ये पंढरपुर के विठोबा के परम भक्त थे नामदेव। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इनका संप्रदाय वारकरी संप्रदाय कहलाता है। ये पहले डाकू थे। सूफी मत से सर्वाधिक प्रभावित थे। इन्होंने मराठी गीत की रचना की, जिन्हें अभंगों के नाम से जानते हैं। इनका कथन है, एक पत्थर की पूजा होती है
तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। नेक्स्ट है तुकाराम। इनका जन्म 1598 ईस्वी और मृत्यु 1650 में हुआ। जन्म स्थान पूना के समीप महाराष्ट्र। जाति से शूद्र थे। शिवाजी के समकालीन। इन्होंने शिवाजी से भेंट लेने से इनकार कर दिया था। इनका संप्रदाय वारकरी संप्रदाय कहलाता है। इस वारकरी संप्रदाय के संस्थापक भी थे। इनका कथन है, मैं पाषाणों को भी रुला दूंगा। तुकाराम। एकनाथ। जन्म 1563 ईस्वी में औरंगाबाद के पेठण में। इनकी रचनाएं रामायण पर भावार्थ रामायण संप्रदाय धरकरी संप्रदाय है। रामदास। जन्म 1608 से 1681 ईस्वी में मृत्यु। जन्म स्थान महाराष्ट्र में है। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु है। इनकी पुस्तक दासबोध है। इनका संप्रदाय धारकरी संप्रदाय है। मुख्य केंद्र कृष्णा नदी के तट पर चंबल स्थान है। मुख्य केंद्र कृष्णा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के भक्ति के बाद में हम सिख संप्रदाय के जो 10 गुरु हुए उनके विषय में अध्ययन करते हैं। गुरु नानक निर्गुण है। जन्म इनका 1469 ईस्वी में और 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान है। इनका संप्रदाय सिख संप्रदाय है। इनका उपदेश है मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, आडंबरों। ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और आडंबरों के विरोधी थे, लेकिन कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनके उपदेश संगीत के साथ, जिसमें सगुण सारंगी उनका शिष्य मर्दाना बजाता था। रबाब गुरु नानक स्वयं बजाते थे। सामुदायिक उपासना को संगत कहा जाता था। नानक ने 30 वर्ष की अवधि में देश भर का 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे उदासीसी कहा जाता है। इनके उपदेशों को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने एक पुस्तक में संकलित किया गया, जो आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 सिख गुरुओं की यही उपदेश नहीं है, बल्कि 30 अन्य हिंदू और मुस्लिम भक्तों की वाणी भी सम्मिलित है, जिनमें जयदेव जी, परमानंद जी, कबीर, रविदास, नामदेव, दन्ना, शेख फरीद के उपदेश संकलित है। गुरु नानक सामूहिक भोज प्रथा, लंगर प्रथा को जन्म दिया था। इनका कथन है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। इसे नानक के सिद्धांतों का सार कहा जाता है। गुरु अंगद 1538 से 1552 ईस्वी। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया तथा लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया। नेक्स्ट है गुरु अमरदास 1552 से 1574। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। इन्होंने सिखों के लिए हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति, लवण पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है गुरु अमरदास 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी। ये गुरु अमरदास जी की पुत्री बीवी भाणी के पति थे। 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रदत्त जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी गुरु अमर रामदास ने। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गद्दी सौंपकर गुरुपद पैतृक बना दिया था। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। इन्होंने अपनों से पूर्व गुरुओं के उपदेशों का 1604 में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन करवाया तथा सूफी संत मियां मीर के हाथों हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया की नींव रखवाई। हर मंदिर के बाद में रंजीत सिंह ने सोने से जड़वा दिया था। अतः अंग्रेजों ने इसे स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहा था। 1606 ईस्वी में जहांगीर के विद्रोही पुत्र
खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी सच्चा बादशाह की उपाधि। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों का धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी दी। सिखों को मांस खाने की स्वीकृति दी। बाज प्रकरण के कारण शाहजहां से संघर्ष हुआ। गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी। शाहजहां तो दारा सिखों इनसे सैनिक सहायता और आशीर्वाद की याचना की, जिसे गुरु ने पूर्ण किया। औरंगजेब इनका कट्टर शत्रु था। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी। इनको बाला पीर भी कहा जाता था। चेचक से इनकी मृत्यु हुई थी। औरंगजेब को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में समझाया था। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी। बाकड़ा दे बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। वहाँ आज दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। गुरु हरगोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। मुख्यालय आनंदपुर पंजाब है। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। पंच ककार जैसे केस कड़ा कृपण, केस कड़ा कृपण कच्छा आदि गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित कर दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित कर गुरुपद समाप्त किया। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट के पास नांदेड़ में 1708 में गुलरखा पठान व जमशेद खान ने हत्या कर दी। औरंगजेब को दिए पत्रों को जफरनामा में संकलित किया था। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह को 1704 के आनंदपुर के दूसरे युद्ध में पकड़कर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अन्य दो पुत्र अजित सिंह व वीर सिंह को 1705 में हुए चकमार के युद्ध में मारे गए थे। इस प्रकार हमने भक्ति आंदोलन के विषय में पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके प्रमुख संत संप्रदाय और प्रमुख महाराष्ट्र के संत, प्रमुख सिख संत के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगली क्लास में हम सूफी आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।